नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 24th ऑफ अगस्त द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, तो आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। ऑन द मून मतलब मून पे, ओवर द मून इसका मतलब होता है, ओवर द मून का मतलब होता है वेरी प्लेज्ड। वेरी प्लेज्ड काफी खुशी या खुश होने के सेंस में बोलते हैं। चंद्रयान 3 सिग्नल्स द लॉन्च ऑफ इंडियाज टाइम इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। मतलब ये जो चंद्रयान 3 है, इसका सिग्नल ये हुआ कि द लॉन्च ऑफ, लॉन्च यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आया, उससे पहले आर्टिकल लगा हो तो ये वर्ड नाउन कहलाएगा। इंडियाज टाइम, अब भारत का समय है। स्पेस, इन स्पेस मतलब होता है अंतरिक्ष में। एक्सप्लोरेशन ये नाउन है जिसका मतलब स्टडी को भी बोलेंगे, स्टडी होता है, या फिर कह सकते हैं किसी चीज के बारे में रिसर्च को एक्सप्लोरेशन बोलेंगे। ऑन द मून, मून पे। ओवर द मून, वेरी प्लीज्ड, बहुत खुश होने की बात है। चंद्रयान 3 सिग्नल्स द और द लॉन्च ऑफ इंडियाज टाइम इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। मतलब भारत का वक्त है अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष के स्टडी में या फिर रिसर्च में, ये ऑथर कहना चाहते हैं। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। TION वाला वर्ड, यानी जिस वर्ड के लास्ट में TION हो, MENT हो, नेस हो, ये सभी वर्ड्स नाउन कहलाते हैं। अगर आपने पीछे इससे पहले वाला आर्टिकल का डिस्कशन देखा होगा, ये सारी चीजें मैंने वहां बता दी थी। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। एट 45 यानी 5:40 PM, 5:40 किसी भी फिक्स टाइम के लिए एट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, याद रखेंगे। एट का फिक्स टाइम स्मॉल प्लेसेस बहुत जगहों पे लगाते हैं। ऑन August 23, किसी भी डेट से पहले ऑन प्रेपोजिशन आता है। August 23 यानी 5:40 PM शाम में, और ये बात हुई August 23, 2023, 23 अगस्त की बात है। तो चंद्रयान लैंडर वॉज, ये चंद्रयान लैंडर जो था, वॉज यहाँ पे V2 की तरह वर्क कर रहा है। अगर वॉज वर्क के साथ कोई नाउन या कोई भी एडजेक्टिव या मेन वर्ब के अलावा यूज करते हैं तो वॉज V2 की तरह वर्क करेगा, यानी सब्जेक्ट V2। और 1.7 टन हंक, हंक का मतलब होता है जैसे लार्ज पीस को बोलते हैं। हंक मतलब होता है लार्ज पीस, या फिर चंक भी बोल सकते हैं। लार्ज पीस या टुकड़ा बोलेंगे बहुत बड़ा। ऑफ मेटल, मेटल का प्लास्टिक एंड ग्लास स्पीडिंग, जिससे स्पीड थी इन एन ऑर्बिट सम 30 किलोमीटर अबव, मतलब ठीक ऊपर। द मून, मून के ऊपर। अबव या प्रेपोजिशन है। ये बात 5:40 PM की है। अगस्त 23, 23 अगस्त की बात है। चंद्रयान 3 लैंडर वॉज, ये लैंडर कहाँ पे था? 1.7 टन हंक ऑफ मेटल, प्लास्टिक एंड ग्लास स्पीडिंग, जिसकी स्पीड थी इन एन ऑर्बिट सम 30 किलोमीटर अबव द मून, इससे 30 किलोमीटर मून से ऊपर ही था। लैंडर जो लैंड करने से पहले की बात हो रही है। बट इन द नेक्स्ट 23 मिनट्स, 23 मिनट, अगले 23 मिनट में इट हैड मेड, इट के साथ हैड आया, V3 आया, यानी सब्जेक्ट हैड V3 आएगा, तो ये पास परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। इसने हिस्ट्री बनाई बाय स्लोइंग। बाय प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो आप लगाएंगे वहां पे वर्ब प्लस ING। बाय स्लोइंग डाउन, स्लो डाउन करते हुए। राइटिंग इट सेल्फ, अपने आप को सही पोजिशन में राइट करते हुए। एंड गाइडेड बाय अ सूट ऑफ सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स, ये वर्ड नाउन है।
ये वर्ड भी नाउन है। जिस वर्ड के लास्ट में ओ आर लगा हो, ई आर लगा हो, टी वाई लगा हो, सी लगा हो, नेस लगा हो, जिस वर्ड के लास्ट में, सभी वर्ड नाउन कहलाते हैं। और भी सारे हैं। गाइडेड बाय, गाइड किया गया। सूट, एक वर्ड मिला यहाँ पे, सूट। इसका मतलब होता है सेट ऑफ रूम्स। संगी को बोलते हैं। सूट मतलब संगी होता है, सेट ऑफ रूम्स को बोलते हैं। सेट ऑफ रूम्स, जो चीजें साथ में शामिल है उसको बोलेंगे। सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स का मतलब होता है, जैसे अ डिवाइस है दैट कॉजेज अदर डिवाइस टू ऑपरेट। एक ऐसा डिवाइस जो दूसरे डिवाइस को ऑपरेट करने को बोलते हैं। एक डिवाइस इस प्रकार का होता है जो दूसरे को ऑपरेट करने में सहायता करता है, उसको बोलते हैं एक्चुएटर्स। और सेंसर्स, यहाँ पे एक्चुएटर्स की बात मैं कर रहा था, सेंसर्स नहीं, एक्चुएटर्स मतलब डिवाइस होता है। ये याद रखेंगे। जेंटली डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब नीचे क्रम में। टू द मून सरफेस, मून के सरफेस पे, मून में अपोस्ट्रोफी लगा है मतलब मून के सरफेस पे। तो आपको ये सारी बातें यहाँ पे समझ में आ गई। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ अगले स्लाइड पे। एज, जैसा कि ये कंजंक्शन है। इट टस्ट, ये V2 फॉर्म है। टच डाउन शॉर्टली आफ्टर 6 PM। मतलब यहाँ पे सरफेस को टच किया 6 PM के बाद। पीपल गैदर्ड एट वेरियस वेरियस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्स। पीपल एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ V2 आया, यानी सिंपल पास्ट टेंस है। पीपल गैदर्ड, ए V2 फॉर्म में है। लोग गैदर हुए एट द वेरियस, वेरियस मतलब विभिन्न। इंडियन, वेरियस यहाँ पे एडजेक्टिव है। जिस वर्ड के लास्ट में OUS लगा हो, IVE लगा हो, एल लगा हो, लेस लगा हो, एबल लगा हो, या FUL, जिस वर्ड के लास्ट में ये सारी चीजें लगी रहेंगी वो एडजेक्टिव कहलाती है। वेरियस के साथ आता है प्लूरल नाउन। वेरियस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड इसरो सेंटर्स एंड अक्रॉस इंडिया। अक्रॉस मतलब इस छोर से उस छोर, पूरे भारत की बात हो रही है, इंडिया। वर जुबिलेंट, जुबिलेंट, जुबिलेंट मतलब होता है जॉयस। इसका मतलब होता है जॉयफुल, आप कह सकते हैं इसका। जॉयफुल, काफी खुशी, यानी काफी खुश होने की बात हो रही है। पीपल गैदर, लोग एकत्रित हुए एट वेरियस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो सेंटर्स एंड अक्रॉस इंडिया वर जुबिलेंट। जुबिलेंट मतलब होता है काफी खुश थे। और यहाँ पे वर, ये V2 की तरह वर्क किया। जब भी सेंटेंस में वाज वर्क के साथ अगर कोई मेन वर्ब ना हो, एडजेक्टिव हो या नाउन आए, तो वाज वर्ब V2 की तरह वर्क करता है, यानी सब्जेक्ट V2। वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये सिंपल पास्ट टेंस हुआ। इंडिया इज ओनली द फोर्थ कंट्री इन हिस्ट्री, भारत चौथा कंट्री हिस्ट्री में, टू हैव सॉफ्ट लैंडेड a spacecraft on the moon। अपना स्पेस क्राफ्ट सॉफ्ट लैंडर कराया। भारत एक चौथा देश होगा पूरी दुनिया में, एंड द फर्स्ट टू हैव डन सो इन द मून साउथ पोलर रीजन। और पहला होगा जो मून के साउथ पोलर रीजन में, मतलब साउथ पार्ट में लैंड कराने वाला देश भारत पहला बना है। द फीट, फीट, इसका मतलब होता है अचीवमेंट या अकम्पलिशमेंट को बोलते हैं। इस वर्ड का मतलब होता है अकम्पलिशमेंट या अचीवमेंट। इसकी हिंदी होती है उपलब्धि, नाउन है। द फीट illustrated a simple fact of complex space। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होता है, फ्लाइट मिशंस। जो अचीवमेंट है इस बात को दर्शाता है। यहाँ पे एक वर्ड मिला illustrated। इस वर्ड का मतलब होता है जैसे डेकोरेट करना, शो करना। यहाँ पे शो करना भी होगा, दर्शाना भी हो सकता है, कई मतलब होते हैं। द फीट, ये जो अचीवमेंट है, इलस्ट्रेटेड दर्शाता है, अ सिंपल फैक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स स्पेस,
तो सिंपल फैक्ट बताता है, कॉम्प्लेक्स मतलब काफी जटिल जो अंतरिक्ष है, फ्लाइट मिशन जो मिशन है इसके बारे में। बाय वर्च्यू ऑफ देयर इनॉर्मस हंगर फॉर रिसोर्सेज, इनॉर्मस मतलब होता है ह्यूज, बोल सकते हैं ह्यूज, बहुत बड़ा या विशाल को बोलेंगे। इनॉर्मस मतलब होता है ह्यूज, जाइगेंटिक, कई इसके मतलब होते हैं। इनॉर्मस इस वर्ड का मतलब होता है ह्यूज या जाइगेंटिक। जाइगेंटिक बहुत बड़ा है, विशाल। और उनका जो देयर, बाय द वर्च्यू ऑफ, बाय द वर्च्यू ऑफ ये कॉम्बिनेशन है। बाय द वर्च्यू मतलब होता है के गुण से, उसके तहत। देयर इनॉर्मस हंगर फॉर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के लिए बहुत सारे लोग हंगर है, काफी मतलब बड़े पैमाने पे हंगर है। बट एट द सेम टाइम, उसी समय, कैपेसिटी फॉर कैप्रिस। इस पेज का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बाय द वर्च्यू, बाय वर्च्यू ऑफ मतलब के गुण पे, देयर इनॉर्मस हंगर फॉर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के लिए काफी हंगर है। बट एट द सेम टाइम, कैपेसिटी फॉर कैप्रिस, कैप्रिस का मतलब होता है, कैप्रिस मतलब होता है सडन चेंज, अचानक बदलाव को बोलते हैं। इसका मतलब होगा अ सडन चेंज, उसको बोलते हैं कैप्रिस। सक्सीडिंग एट देम इज इनडिस्टिंग्विशेबल, एबल ये एडजेक्टिव है। इस वर्ड का मतलब होता है, जैसे अपियरिंग बी द सेम, अपियरिंग बी द सेम मतलब सेम समय में अपेयर होने को बोलते हैं। फ्रॉम अ ट्रायम्फ, ट्रायम्फ मतलब जीत को कहते हैं, विन, ट्रायम्फ विक्ट्री को बोलते हैं। ऑफ ह्यूमन विल, ये ह्यूमन विल की विक्ट्री है। कैप्रिस मतलब एक अचानक बदलाव जो होता है। द सेम टाइम कैपेसिटी फॉर कैप्रिस, बदलाव का जो सडन चेंज है हुआ। सक्सीडिंग एट देम इज इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब जो चीजें एक समय प्रदर्शित होती है। अपियरिंग टू बी द सेम, इसका मतलब होता है अपियरिंग टू बी द सेम। इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब होगा फ्रॉम अ ट्रायम्फ ऑफ ह्यूमन विल, एक अचानक जीत हुई मानव इच्छा की। दैट इज वाई, इस वजह से, दे आर केपेबल ऑफ गैल्वेनिशिंग पीपल। गैल्वेनिशिंग का मतलब होता है एक्साइट करना। गैल, इस वर्ड को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर फ्रंट पे लिख देता हूँ, आप लोग याद रखिएगा। गैल्वेनिशिंग, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, गैल्वेनाइजिंग वर्ड है। इसका मतलब होता है, किसी चीज को एक्साइट करना, अस्टोनिश करना, प्रेरित करना भी होता है। अस्टोनिश करना, सरप्राइज करना, इसका ये मतलब होता है। कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिससे कई मतलब होते हैं, उसको आपको समझने की जरूरत है।
जैसे कोई चीज को अर्ज करना भी होता है, प्रेरित करना, स्पर भी करना बोलते हैं। एज चंद्रयान 3 हैज नाउ डन फॉर इंडिया, भारत के लिए हुआ है। द इमीडिएट इम्प्लीकेशन, जो अचानक जो इम्प्लीकेशन हुआ है अब चंद्रयान 3 लैंडर नाउ सिटिंग ऑन द मून इज दैट ये इसरो टूक अवे राइट लेशंस, जिससे इसरो क्या मिला है, एक सही रास्ता मिला है। इस पेज का सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ अगले स्लाइड पे। यहाँ पे इसरो को मिला है इसरो टुक अवे द राइट लेसन्स फ्रॉम द फेलियर। फेलियर मतलब फियास्को होता है, इसका मतलब वर्ड आएगा फियास्को, कंप्लीट फेलियर को बोलते हैं। इसरो ने सीखा है राइट लेसन्स अपने असफलता से ऑफ द प्रीसीडिंग मिशन मिशन को करने में। चंद्रयान 2 इन सितंबर 2029 एज द चंद्रयान 2 लैंडर वाज 2.1 किलोमीटर अबव, जैसे वो ऊपर था द लूनर सरफेस इसरो लॉस्ट कांटेक्ट। उस समय इसरो ने कांटेक्ट लॉस्ट कर लिया था। बेस्ट ऑन, बेस्ट के साथ ऑन प्रपोजिशन लगाते हैं। डेटा ट्रांसमिटेड बाय द लैंडर यूनिट, लैंडर अंटिल, यहाँ पे अंटिल मतलब जब तक नहीं तब तक, अंटिल देन एंड दैट फ्रॉम द अदर सोर्सेज से इंक्लूडिंग चंद्रयान 2 ऑर्बिटर इसरो पिस्ड टुगेदर द डिस्टल कॉजेज ऑफ लैंडर्स प्रीमेच्योर डिमाइस। डिमाइस मतलब होता है निधन हो जाना, ये चीजें खत्म हो गई हैं, इसका मतलब डेथ को बोलते हैं। डिस्टल डिस्टल मतलब दूरी को कहेंगे, उसकी वजह से चीजें हो गई हैं। मतलब काफी आउटर पार्ट को डिस्टल बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस चीज को समझना है और ये चीज समझनी है और वर्ड्स को आपको कलेक्ट करने हैं, याद रखेंगे आप। एक्सपर्ट्स एट इसरो देन मॉडिफाई 21 सब सिस्टम टू गिव राइज, मतलब एक्सपर्ट इसरो में उन्होंने फिर से नई चीजें मॉडिफिकेशन की और सब सिस्टम किया। गिव राइज, राइज मतलब होता है उम्मीद या बढ़त को बोलते हैं। टू द अपग्रेडेड चंद्रयान 3 लैंडर, इसमें कई चीजें अपडेट की गई। द लैटर मतलब बाद में, बाद वाले पार्ट में, इज पर्टिकुलरली डिस्टिंग्विश्ड बाय द रिडंडेंसीज बिल्ट इनटू, इसमें ऐसी चीजें अलग अलग की गई। इफ वन कंपोनेंट और प्रोसेस हैड फेल, अगर एक फेल हो जाता है अनदर वुड लाइक टू हैव टेकन ओवर, मतलब इसमें इस प्रकार की चीजों को डिस्टिंग्विश की गई है, अलग अलग तरीके से करके किया गया है, जिसमें एक फेल करता है दूसरा अच्छे से काम करेगा। टेकिंग अ बॉर्डर व्यू ऑफ टाइम, इसको देखते हुए चंद्रयान 3 सिट्स एन इम्पॉर्टेंट जंक्चर, एक इंपॉर्टेंट जंक्चर पे है। जंक्चर का मतलब होता है, इसका मतलब पॉइंट को कहते हैं। जंक्शन मतलब पॉइंट होता है और इम्पोर्टेंट का मतलब क्रुशियल होगा। जंक्शन ये वर्ड हुआ पॉइंट, और इम्पोर्टेंट इसके लिए वर्ड आता है क्रुशियल। क्रुशियल कहेंगे या वाइटल भी होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इंडिया इज नाउ अ मेंबर ऑफ द आर्टेमिस एकॉर्ड्स। आर्टेमिस का मतलब होता है, मतलब मून गॉडेस के रिकॉर्ड में आ गया भारत का स्थान। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं लिए चलता हूं आपको अगले स्लाइड पे। इसमें क्या है, इस रिकॉर्ड में यूएस लेड मल्टीलेटरल एफर्ट्स टू प्लेस ह्यूमंस ऑन द मून, मतलब यूएस पूरी तरह से प्रयास कर रहा है कि मून पे बाय 2025 एंड देयर आफ्टर टू एक्सपेंड ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन, वहाँ पे ह्यूमन स्पेस हो, ये यूएस चाहता है। लेट के द अर्थ वाइडर नेबरहुड इन द सोलर सिस्टम, जो अर्थ के काफी करीबी नेबरहुड है। गिवन द फर्स्ट दैट इंडिया हैज नाउ आर्काइव्ड, क्षमा चाहूंगा, अचीव्ड, भारत ने चीजें हासिल की। यहाँ पे अचीव मतलब हासिल करना, अचीव्ड का ये थर्ड फॉर्म है। भारत ने हासिल किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इट हैज एन अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे हैज हेल्पिंग वर्ब था और ये हैज मेन वर्ब है।
क्योंकि इसके बाद नाउन का जिक्र हो रहा है। टू लीड द अदर आर्टेमिस कंट्रीज इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द कंट्रीब्यूशन, इस वाले में भारत का भी नाम शामिल हुआ है, ऑफ स्पेस सेक्टर टू देयर इकोनॉमीज। इसमें alongside the US, while Russia and India were not racing to land on the moon this week, while Russia and India were not racing to land on the moon this week, मतलब भारत और रशिया एक साथ मिलकर पहले कुछ चीजें में सपोर्ट करने वाला था, इस बार एक साथ नहीं थे दोनों। मतलब भारत खुद के दम पे वहां पहुंचा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द फेलियर ऑफ रशियाज लूना 25 स्पेसक्राफ्ट, उसका फेलियर हुआ था रशिया का ऑन अगस्त 19 foretells the country's ability to contribute in more limited fashion। बहुत सारी चीजें लिमिटेड में हुई वहां पे। इन दिस डेकेड एट लीस्ट, कम से कम, to the International Lunar Research Station program, which it leads together with China। चाइना के साथ वो करता था as a parallel axis to the Artemis Accords, उस Accords में आ गया। With Chandrayaan 3, India has also demonstrated, भारत ने प्रदर्शित किया है, familiarity with the major types of interplanetary spacecraft। इसमें ऑर्बिटर्स है, लैंडर्स है, रोवर्स है, इसमें बहुत सारी चीजें भारत ने प्रदर्शित किया है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द Chandrayaan 3 rover is rudimentary and speaks to an important focus area for the Indian space program। में भारत का एक स्पेस एरिया फोकस करता है जिसपे आपको जरूरत है, इंपॉर्टेंट है कि फोकस करिए इस एरिया में। द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंटिफिक मिशन, जो प्लानिंग और इसका जो लागू करना। द डेटा फ्रॉम चंद्रयान थ्री साइंटिस्ट थ्री साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स विल बी क्रूशियल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, वाइटल है। because the mission will be the first to physically, chemically and thermally characterize the soil, पूरी तरह से characterize किया है, सब soil को किया है। and air near moon south pole, उस जगहों पे एयर नियर, जो मून के आसपास में एयर है उसके बारे में, ऑन लोकेशन, उस लोकेशन की बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। India has some measure of technological superiority now compared to most other spacing countries। भारत के पास बहुत चीजें और है जो सुपीरियर है दूसरे देश की तुलना में। इट शुड प्रेस एडवांटेज बाय गोइंग टू मोर प्लेसेस इन द सोलर सिस्टम, मतलब यह अपने आप को और भी अच्छा कर सकता है, प्रेस कर सकता है बहुत सारे सोलर सिस्टम में जाकर। कंडक्टिंग कंड्यूस कंडक्टिंग स्टेलर साइंस की बात हो रही है। द बेटर स्पेस बेस्ट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स करेक्टली ऑपरेटेड बाय इंडिया, बहुत सारी चीजें भारत द्वारा ऑपरेट की जा रही हैं। लार्जली कंसर्न विद अर्थ ऑब्जर्वेशन, जो इससे ऑब्जर्वेशन से कंसर्न है। रिमोट सेंसिंग है। एस्ट्रोसैट इज अ नोटेबल एक्सेप्शन एज द फोर्थ कमिंग आदित्य, ये सब नाम दिया हुआ है जो चीजें क्या है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पे बात की जा रही है, निशार मिशंस आर एक्सपेक्टेड टू बी, ये सब कहे जा रहे हैं। इन द रिलेटिवली रिसेंट पास्ट, चंद्रयान फर्स्ट वाज साइंटिफिकली वेल इक्विप, मतलब बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। वेरियाज जहाँ पे द मार्स ऑर्बिटर मिशन हैड रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, जहाँ पे जरूरत मतलब इसमें थी चीजें इम्प्रूवमेंट करने की। टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, बट एट द सेम टाइम इट डिड गेट टू मार्स, मार्स पहुंचा। बेटर साइंस रिजल्ट्स डिमांड मोर इन्वेस्टमेंट, अच्छा चाहते हैं तो इसमें रिसर्च रिसर्च में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, बोथ इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, दोनों सेक्टर्स में। रेदर देन स्पेंडिंग कट करने की तुलना में। एंड मिशन जो डिजाइन होता है दैट पुट्स साइंटिफिक आउटकम, जिसका रिजल्ट साइंटिफिक आउटकम की तरह आता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
बिफोर इंजीनियरिंग थ्रेशोल्ड्स मतलब होता है दहलीज, एंट्री पॉइंट को बोलते हैं, एंट्री जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं दहलीज। एंड लॉन्च एबिलिटी, जो लॉन्च करने की जो एबिलिटी है उसको। द लैंडिंग ऑल्सो ब्रिंग्स टू अ क्लोज द सेकेंड फेज ऑफ इंडियाज लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम। ये काफी क्लोज लाया है भारत को। द थर्ड फेज विल बिगिन विद अ कोलैबोरेशन बिटवीन इसरो एंड जापान एरोस्पेस। वो जो सेकेंड ये हुआ था, सेकेंड जो कोलैबोरेशन के साथ हुआ था, इसका नाम लुपेक्स मिशन नाम दिया गया था। स्पेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टर्म्स दिए गए हैं जिसको आप समझकर अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। which also involve a lander and rover that will study water ice at the moon south pole। उसमें स्टडी करेगा। लूपेक्स is said to use the landing system that ISRO ने डेवलप किया for Chandrayaan 2 and 3। This is an important reason why the failure of surface component of the Chandrayaan 2 का जो फेलियर था क्यों था। मिशन प्लेस इट्स सक्सेसर अंडर ग्रेट प्रेशर, प्रेशर में था। इट इज नोटेबल दैट, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट इज नोटेबल दैट, दिस इज ए नोट करने वाली बात है। दिस इज द गियर दैट रशिया वाज टू प्रोवाइड फॉर चंद्रयान 2 देने वाला था, बट कुड नॉट इन आफ्टरमैथ। इसके रिजल्ट वो बोलते हैं, आफ्टरमैथ मतलब परिणाम या रिजल्ट को बोलते हैं, ऑफ इट्स इल फेटेड फोर्ब्स ग्रैंड मिशन। ये 2011 की बात है। prompting ISRO to develop one or own its own, खुद का हुआ। Finally, ISRO is on roughly fixed path with the future mission from which deviations जो गिरा हुआ such as those as result of Chandrayaan 2 जिसका ये सब चीजें यहाँ पे आई, एंड द कोविड-19 पैंडेमिक जिसकी वजह से नुकसान हुआ। बट ऑल्सो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बट ऑल्सो स्लगिश मतलब डल होता है। प्रोडक्शन ऑफ रॉकेट्स किया गया, बहुत ही स्लगिश प्रोडक्शन था, ढीला था। और फाइनेंशियली एंड पोटेंशियली एक्सपेंसिव, काफी एक्सपेंसिव था। द सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3 गिव्स इसरो द कॉन्फिडेंस। इससे एक बात है, फाइनली इसरो कॉन्फिडेंस मिला टू ग्रेजुएट टू नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप करने के लिए। सैटेलाइट पावर्ड बाय इलेक्ट्रिक मोटर्स, क्वांटम कम्युनिकेशंस, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ये सब चीजें इसरो को और भी मतलब कॉन्फिडेंस देता है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स, प्लेनरी हैबिटेशंस एंड इंटरप्लेनेटरी कम्युनिकेशंस, टू नेम अ फ्यू, कुछ नाम ऐसे दिए गए हैं। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। द कमेंस मतलब होता है बिगिन, शुरुआत को कहते हैं। ऑफ स्पेस ऑल्सो डिमांड्स अ ग्रेटर लॉन्च कैडेंस एंड लोअर लॉन्च कॉस्ट। मतलब ये चीजें क्या डिमांड करता है, कैडेंस को डिमांड करता है। कैडेंस मतलब एक रिदम और ताल लय को बोलते हैं। प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशंस टू मेनी दिस एस्पेक्ट्स विल बी क्रूशियल, बहुत क्रूशियल होगा। स्पेशली टू एक्सलरेट मतलब होता है एक्सपेडाइट करना, बढ़ाना, चीजों को तीव्र करना। इनोवेशन मतलब नव निर्माण को बोलते हैं। एंड ओपन न्यू विस्टास इन विच दिस रिन्यूड वेक्टर ऑफ ह्यूमन एंटरप्राइजेस एंड कैन कंट्रीब्यूट टू इंडियाज डेवलपमेंट। और इस चीज को बढ़ा सकते हैं। इंडिया इज ओवर द मून, भारत बहुत खुश है। ओवर द मून मतलब काफी प्लीज्ड है। फ्रॉम नाउ, अभी से, ऑन इसरो विल हैव द चांस टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। मतलब अब यहाँ से इसरो अकेले से लीड करेगा। पहले बहुत सारे देश की कोलाबोरेशन से इसरो काम करता था, अब खुद से भी लीड करेगा। तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक्स, थैंक्स एवरीवन।